गुड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक परीक्षा के महत्वपूर्ण VVI 25 प्रश्नों का सीरीज, जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप तक मेरे जो भी वीडियो बनाई गई है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रस्तुत पाठ में भाषा की महत्ता के कितने कारण बताए गए हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखेंगे, प्रस्तुत पाठ में भाषा की महत्ता के कितने कारण बताया गया है। तो यह केवल कारण जो है टोटल 7 होते हैं। भाषा की महत्ता के 7 कारण हैं। 2 नंबर, लेखक ने मातृभाषा की महत्ता के प्रमुख आधार बिंदु कितने बताए हैं? तो आधार बिंदु जो है इसमें 7 है। 2 का A, 1 का D। 3 नंबर है, राष्ट्र निर्माण में भाषा की शिक्षा का क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, विशिष्ट महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में कहा गया है कि मातृभाषा, मातृ सभ्यता और मातृभूमि तीनों सुखकारिणी स्थिर रूप देविया हमारे हृदय पर विराजती रहे? यह किस ग्रंथ में कहा गया है फ्रेंड्स? याद रखेंगे कि वह ग्रंथ का नाम है वेद। वेद में ही कहा गया है कि मातृभाषा, मातृ सभ्यता और मातृभूमि ये तीनों सुखकारी स्थिर रूप देविया हमारे हृदय पर विराजती हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण के कुल 5 उद्देश्य है, 5 का D। 6 नंबर देखेंगे, वक्ता की मनोदशा का अनुसरण करना भाषा के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? जी हाँ, वक्ता के मनोदशा का अनुसरण करना भाषा के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो 6 का आंसर है फ्रेंड्स B, कौशलात्मक। किस उद्देश्य के अंतर्गत? कौशलात्मक आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समाचार लेखन भाषा के किस उद्देश्य में है? जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स, समाचार लेखन की बात हो रही है कि समाचार लेखन भाषा के किस उद्देश्य में है। तो याद रखेंगे भाषा के सृजनात्मक, जी हाँ 7 का C, सृजनात्मक उद्देश्य में निहित है। नेक्स्ट है, ईमानदारी, साहस, वीरता, त्याग और सत्यनिष्ठा आदि गुणों का विकास भाषा के किस उद्देश्य में निहित है? तो 8 का फ्रेंड्स हो जाएगा इसका आंसर D, अभिवृत्त्यात्मक। जी हाँ, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में निहित है। 9 नंबर है, लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न है। लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? A में है पाठन, B में है वाचन, C में है लेखन और D में है पठ। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है B, वाचन कहते हैं। लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को वाचन कहते हैं, यानी 9 का B। नेक्स्ट है, वाचन शब्द का पर्यायवाची है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें देता है कि वाचन शब्द का पर्यायवाची है। वाचन मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम कथन, वाचक, पठन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि वाचन का पर्यायवाची पठन होता है। 10 का C, आंसर है C। 11 नंबर, वाचन लिखित भाषा का उच्चारण मात्र नहीं बल्कि क्या है? जी हाँ, तो वाचन लिखित भाषा का उच्चारण मात्र नहीं बल्कि
प्रत्यक्षीकरण है। जी हाँ, 11 का डी। 12 नंबर को देखेंगे, लेखक के अनुसार साहित्यिक आनंद प्राप्ति का साधन निम्नलिखित में से क्या है। जी हाँ, तो निम्नलिखित में से क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो है साहित्यिक आनंद प्राप्ति का साधन निम्नलिखित में से क्या है, तो उसका हो जाएगा आंसर बी, पठन। 13 नंबर है, वह मूल ध्वनि। यह प्रश्न फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है व्याकरण से लिया गया है। वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे हम वर्ण कहते हैं। 13 का ए। 14 नंबर है, समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु क्या है। जी हाँ, समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु क्या है, तो 14 का हो जाएगा सी, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण। जी हाँ, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है, यानी 14 का सी। 15 नंबर, एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि एक शिक्षण कार्य योजना यानी एक शिक्षण यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किए जाने की बात हो रही है, तो 15 का जा हो जाएगा ए, कि महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। जी हाँ, 15 का ए। 16 नंबर देखेंगे कि यूनिट है। यूनिट क्या है, तो यूनिट अधिगमित क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है, यूनिट कहलाता है। जी हाँ, 16 का डी। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन असत्य है। जी हाँ, असत्य की बात हो रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में सत्य असत्य को नहीं समझ पाते हैं और प्रश्न का उत्तर गलती से जो है मेरा एक नंबर चला जाता है और गलत टिक लगा देते हैं या गोलक को भर देते हैं। तो 17 का याद रखेंगे कि एक शिक्षण इकाई संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ, वो असत्य कथन है ए, यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। शिक्षण इकाई से सुरक्षा से संबंधित कोई बात नहीं है। यह कक्षा कार्यों हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। जी हाँ, तो असत्य इसमें से 17 का ये है, यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। 18 नंबर देखेंगे, एक पाठ योजना के निर्माण में निहित रहते हैं। देखिए, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं फ्रेंड्स, एक पाठ योजना यानी लेसन प्लान का जब आप निर्माण करते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, निहित रहते हैं। तो 18 का डी देखेंगे कि शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एक लेसन प्लान बनाने में हमें शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक यूनिट योजना निर्भर करती है। जी हाँ, 19 नंबर को देखेंगे, 19 का डी, एक यूनिट योजना निर्भर करती है एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षोपयोगी माना जाता है। जी हाँ, ऐसी समस्या एक यूनिट योजना निर्भर कर डिपेंड करती है कि ऐसी समस्या पर जिसे कक्षा में उपयोगी माना जाता है। जी हाँ, 19 का डी। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। जी हाँ, 20 का देखेंगे फ्रेंड्स, 20 का सी, यूनिट के दोषों का वर्णन। जी हाँ, यूनिट के दोषों का वर्णन से एक पाठ योजना निर्माण में लाभ प्रदान करता है। 21 नंबर देखें, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि एक पाठ योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है, तो 20 का सी है, यूनिट के दोषों का वर्णन। 21 नंबर, यदि एक शिक्षक को एक बृहद पाठ योजना को शीघ्र मतलब जल्द से जल्द पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि होगी। देखिए, प्रश्न को समझ ले फ्रेंड्स,
यहाँ पे कहता है कि एक शिक्षक को एक बृहद पाठ्य योजना यानी बड़ी लेसन प्लान को जो है शीघ्र से शीघ्र पूरा करना है। उस उद्देश्य से शिक्षण करना है तो सबसे उत्तम विधि क्या है, सर्वोत्तम विधि बताना है। तो 21 का डी होगा कि कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। जी हाँ, इसी विधि के माध्यम से आप जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। जी हाँ, शिक्षण सामग्री संसाधन यानी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, उसको पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा, पाठ्यक्रम का जो समन्वयक है उनके द्वारा। 23 नंबर को देखेंगे। एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है। जी हाँ, एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है? तो उपयुक्त सभी असत्य है। इसमें जितनी भी बातें दी गई है, सत्र के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, समाज शिक्षकों को वांछनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास प्रणाली को क्रियान्वित करना, उपयुक्त सभी असत्य है। जी हाँ, 23 का डी होगा, सभी असत्य है। 24 नंबर देखेंगे। पाठ योजना प्राथमिक रूप से शिक्षण के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि देखिए लेसन प्लान्स जो है प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है। जी हाँ, बहुत लाभ होती है उससे, क्योंकि ये तत्कालीन शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा का निर्माण करती है। जी हाँ, ये तत्कालीन शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा का निर्माण करती है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जिज्ञासा रुचि लेकर पढ़ाई करते हैं। और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। जी हाँ, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके समक्ष मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा, आपके लिए लाया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को देखकर, इनके प्रश्न के उत्तरों को जानकर लाभान्वित होंगे और आगामी होने वाली परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे। आपको वीडियो अच्छा ही लगे तो लाइक भी कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।